देखिए, जब भाजपा के हम लोग साथ थे तो एक भी गलती हम लोगों से नहीं हुई। अब भाजपा से हटे हुए लगता है एक आध 1.5 महीना हुआ होगा, 2 महीना, 4 महीना हुआ है। ये 4 महीना में सब गलती बिहार में हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन ये कितना सफल है और विफल है ये आपसे छुपा नहीं है। आए दिन नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। ऐसे में अभी जो आपको हम वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार ने किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया है, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, पहले आप वो सुने। तो पूरा कैमरा उन्हीं की तरफ घुमा रहे हैं। हम लोग की तरफ तो कभी कभी घुमाते हैं, लेकिन हम लोग कभी आरोप नहीं लगाते हैं किसी पर। जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो विरोधी दल के नेता भी हैं अभी, और विधानसभा के स्पीकर की भी कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं। उनको सारे नियम की जानकारी है, सदन किस तरह से चलता है, किस तरह से चलाया जाता है, सदन में किस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, कब उठाए जाते हैं, कार्य संचालन जो नियमावली है उसका पूरा ध्यान और ख्याल रखा जाता है। तो जब सब कुछ मालूम है, सब कुछ वो देख चुके हैं, उस रास्ते से गुजर चुके हैं और लोगों को गुजरने का ज्ञान भी बांटते रहे हैं सदन में, तो अब सदन से बाहर अगर वो ज्ञान बांटेंगे और उस ज्ञान में कोई दम नहीं है तो उस ज्ञान का क्या मतलब है। जो ज्ञानी आदमी होता है वो सदन में अपनी बात चतुराई से रखता है। ज्ञानी आदमी जो होता है, जिसको जनता का, बिहार के लोगों का दुख और दर्द सचमुच अगर उसका निराकरण करना है तो निश्चित रूप से उनके सवालों को चतुराई से रख करके उनके सवालों का हल कराता है। हम सब लोगों को मालूम है कि सदन चलता है नियम से, नियमावली से। तो नियम से अगर आए होते तो उनकी एक एक बात सुनी जाती, और जो माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष को हों, जो माननीय सदन में नियम के हिसाब से अपने प्रश्नों को लाया तो प्रश्न उत्तरित हुए हैं। अल्पसूचित प्रश्न भी उत्तरित हुए हैं, अतारांकित भी उत्तरित हुए हैं, ध्यानाकर्षण भी का जवाब भी आया है, निवेदन भी हुए हैं और याचिका भी हुए हैं, गैर सरकारी संकल्प भी हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि आरोप में क्या दम है। गैर सरकारी संकल्प भी हुआ, ये भी आरोप है। एक साथी का गैर सरकारी संकल्प, एक साथी का गैर सरकारी संकल्प। राष्ट्रीय गीत सिर्फ वो गाते हैं, उनको आज़ादी में उनके और उनके नेताओं का कोई योगदान है? देश के कुर्बानी में, देश की शहादत में एकाक ऐसे नेता का नाम वो बता दें जो भाजपा या जनसंघ से जुड़े हुए हों या आरएसएस से जुड़े हुए हों। एकाक नेता का बात बता दें। जो कुछ भी हो रहा है वो महात्मा गांधी के संकल्पों के साथ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से हो रहा है। जो कुछ भी बिहार में हो रहा है सदन में, बिहार कार्य संचालन नियमावली, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के तहत हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो सही और नियम से हो रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम आ गई है जांच। उनका मंशा तो आप जानते ही हैं, वो आपको थोड़ा ज़्यादा खोजते हैं। आप उनके तरफ मुखातिब रहिए, बात सब हल हो जाएगा। देना चाह रही है, राजनीतिक रंग दे रही है क्या? देखिए, जब भाजपा के हम लोग साथ थे तो एक भी गलती हम लोगों से नहीं हुई। अब भाजपा से हटे हुए लगता है एक आध 1.5 महीना हुआ होगा, 2 महीना, 4 महीना हुआ है। ये 4 महीना में सब गलती बिहार में हो रहा है। बगल का उत्तर प्रदेश है जहां 291 आदमी शराब से मौत हुई है। वहाँ क्या बोलते हैं, ये जो मध्य प्रदेश है उसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो ये सब जगह पर कानून का जो उल्लंघन हो रहा है वो भारत सरकार को नहीं दिखता है, बिहार ही दिखता है। बिहार में कोई कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति को, जैसा कि माननीय सुनील बाबू ने बताया कि जो भारत का जो कानून है, किसी व्यक्ति को भूखे रह के मरने का भी इजाज़त नहीं है कानून में।
कोई किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने का भी कानून में प्रोविज़न नहीं है। जब शराब बंद है, अब आप जान रहे हैं कि ये शराब बंदी आप पी रहे हैं, तो आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, तो कानून तो कहता है कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, जो शराब पी के मरना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रोविज़न है कानून में। और भारत सरकार को भी ये बात मालूम है, लेकिन भारत सरकार का कहीं पर निगाहें हैं, कहीं पर निशाना है, लेकिन उनके निगाह से बिहार को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता जानती है, और जो शराबबंदी बिहार में हुई है, बिहार की महिलाओं के आवाज़ पर हुई है, उनके मांग पर हुई है। और पूरे देश की महिलाएं जो आधी आबादी है, वो चाहती है कि सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में ये शराबबंदी हो। ये शराब पीने से अनैतिक काम होते हैं, शराब पीने से परिवार में उलझन होता है, शराब पीने से महिलाओं पर अत्याचार होता है, शराब पीने से घर उजड़ता है, शराब पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। इस बुराई, सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, इसको देश के हर नागरिक जो अमन प्रस्त है, जो अच्छाई चाहते हैं, सब लोग इसको पसंद करते हैं। तो आपने देखा श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा, आत्महत्या करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि बिहार में जब शराबबंदी है तो फिर लोग शराब पी क्यों रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी को लेकर, वो आपने सुना। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।